प्राचीन काल की बात है। तब उज्जैनी, जिसे आज उज्जैन कहा जाता है, महाराज विक्रमादित्य के शासन में थी। राजा विक्रमादित्य हर प्रकार से एक आदर्श राजा थे। उनकी दानशीलता की कहानियां आज भी देश के कोने कोने में सुनी जाती हैं। राजा प्रतिदिन अपने दरबार में आकर प्रजा के दुखों को सुनते और उनका निवारण करते। एक दिन राजा के दरबार में एक भिक्षु आया और उन्हें एक फल देकर चला गया। उसके बाद वह भिक्षु प्रतिदिन राज दरबार में आने लगा। हर दिन वह राजा को एक फल देता और राजा उस फल को कोषाध्यक्ष को सौंप देते। इस तरह 10 वर्ष बीत गए। एक दिन जब भिक्षु रोज की तरह फल देकर चला गया, तो राजा ने वह फल कोषाध्यक्ष को न देकर एक पालतू बंदर के बच्चे को दे दिया। वह बंदर किसी सुरक्षाकर्मी का था, जो वहां से छूटकर राजा के पास चला आया था। जब बंदर ने फल को खाने के लिए बीच से तोड़ा, तो उसके अंदर से एक बहुत ही उत्तम कोटि का बहुमूल्य रत्न निकला। यह देखकर राजा चकित रह गए। उन्होंने वह रत्न उठा लिया और कोषाध्यक्ष को बुलाकर पूछा, मैं रोज रोज भिक्षु द्वारा लाया हुआ जो फल तुम्हें देता हूं, वे फल कहां हैं? राजा की आज्ञा पर कोषाध्यक्ष रत्न भंडार गया। थोड़ी देर बाद लौटकर उसने बताया, प्रभु, वे फल तो सड़ गल गए, मुझे वहां वे दिखाई नहीं दिए। हाँ, चमकते झिलमिलाते रत्नों की एक राशि वहां अवश्य मौजूद है। यह सुनकर राजा कोषाध्यक्ष पर प्रसन्न हुए और उसकी निष्ठा की प्रशंसा करते हुए सारे रत्न उसे ही सौंप दिए। अगले दिन भिक्षु फिर दरबार में आया। राजा ने उससे कहा, हे भिक्षु, इतनी बहुमूल्य भेंट तुम प्रतिदिन मुझे अर्पित करते हो। अब मैं तब तक तुम्हारा यह फल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक तुम इसका कारण नहीं बताओगे। राजा के कहने पर भिक्षु उन्हें दरबार से अलग स्थान पर ले गया और बोला, हे राजन, मुझे एक मंत्र की साधना करनी है जिसमें किसी वीर पुरुष की सहायता अपेक्षित है। हे वीरश्रेष्ठ, उस कार्य में मैं आपकी सहायता चाहता हूं। राजा ने उसकी सहायता का वचन दे दिया। तब भिक्षु प्रसन्न होकर बोला, देव, आगामी अमावस्या को यहाँ के महाश्मशान में बरगद के पेड़ के नीचे मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आप कृपया वहीं मेरे पास आ जाना। राजा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। भिक्षु संतुष्ट होकर अपने घर चला गया। अमावस्या की रात आई। राजा को वचन याद आया। उन्होंने नीले वस्त्र धारण किए, माथे पर चंदन लगाया और हाथ में तलवार लेकर गुप्त रूप से राजधानी से निकल पड़े। राजा श्मशान पहुंचे, जहां भयानक अंधकार छाया हुआ था। जलती हुई चिताओं की लपटें बहुत डरावनी दिखाई दे रही थीं। चारों ओर नरकंकाल दे खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी थीं। पूरा श्मशान भूत पिशाचों से भरा था। सियारों की डरावनी आवाजें श्मशान की भयावहता को और बढ़ा रही थीं। राजा ने निर्भय होकर वहां उस भिक्षु को खोजा। वह वटवृक्ष के नीचे एक मंडल बना रहा था। राजा ने निकट जाकर कहा, भिक्षु, मैं आ गया हूं, बताओ मुझे क्या करना होगा। भिक्षु राजा को देखकर प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजन, यदि आपने मुझ पर इतनी कृपा की है तो एक कृपा और कीजिए। आप यहां से दक्षिण की ओर जाइए। श्मशान के उस छोर पर शिंशपा अर्थात शाल वृक्ष मिलेगा। उस पर एक मरे हुए मनुष्य का शव लटका है। उसे मेरे पास ले आइए और मेरा कार्य पूर्ण कीजिए। राजा विक्रमादित्य भिक्षु की बात मानकर दक्षिण की ओर चल पड़े। जलती चिताओं के प्रकाश में वे अंधकार को चीरते हुए आगे बढ़े। काफी ठिनाई के बाद उन्हें वह वृक्ष मिला। चिताओं के धुएं से वह वृक्ष काला पड़ गया था। उससे जलते हुए मांस की गंध आ रही थी। उसकी एक शाखा पर एक शव इस प्रकार लटका था, मानो किसी प्रेत के कंधे पर झूल रहा हो। राजा उस वृक्ष पर चढ़े, अपनी तलवार से डोरी काटी और शव को नीचे गिरा दिया। शव जोर से चीखा, जैसे उसे पीड़ा पहुंची हो। राजा ने सोचा, शायद यह मनुष्य अभी जीवित है। उन्हें उस पर दया आ गई। तभी अचानक शव ने जोर से अट्टहास किया। राजा समझ गए, ये बेताल है। राजा अट्टहास का कारण जानने ही वाले थे कि शव फिर से हवा में उड़कर उसी शाखा पर जा लटका। राजा फिर से वृक्ष पर चढ़े, शव को उतारा, कंधे पर डाला और चुपचाप भिक्षु की ओर चल दिए। कुछ दूर चलने पर कंधे पर सवार शव ने कहा, राजन, आपको मुझे उठाकर ले जाने में बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है। आपके इस श्रम को कम करने और समय बिताने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाना चाहता हूं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपने कथा के बीच कुछ कहा तो मैं आपकी पकड़ से छूटकर फिर से अपने स्थान पर लौट जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने मौन रहने की सहमति दी और तब बेताल ने कहानी सुनाई, पद्मावती की प्रेम कथा।